नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो देखो स्टेटमेंट में हमें क्या कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि फॉलोइंग सीरीज फॉर्म्स एन एपी और नॉट। हमने चेक करना है कि एपी बना रही है कि नहीं बना रही। अगर तो नहीं बना रही एपी देन इट्स ओके, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अगर एपी बन रहा है हमारे पास देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तब हमने डी निकाल के दिखाना है और उसके जो नेक्स्ट वाली 3 टर्म्स होंगी हमने वो फाइंड आउट करके। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 2, 4, 8, 16। तो एपी चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास किसी भी टर्म का उसकी प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। अगर तो डिफरेंस हमारे पास सेम आएगा देन वी कैन से दैट कि दिस फॉर्म्स एन एपी। तो चेक करते हैं। देखो मैंने डिफरेंस यहाँ पे निकाला 4 - 2 कितना आ गया मेरे पास 2। अब 8 - 4 तो 8 - 4 कितना हो गया मेरे पास 4। यहाँ पे क्या कहेंगे डिफरेंस 2 not equals to 4, so this is not an AP। तो ये जो है वो हमारी AP नहीं है। तो देखो नेक्स्ट वाला बच्चे आप सोचोगे कि नेक्स्ट वाला मैंने डिफरेंस क्यों नहीं निकाला। तो हमारी कंडीशन क्या होती है यहाँ पे कि अगर हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अगर कोई सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमारी सेटिस्फाई हो रही है हमने तब तक चेक करते जाना है लास्ट मोमेंट तक, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो अगर जैसे हमें पहले स्टेप में ही मिल गया कि हमारा ये डिफरेंस है वो सेम नहीं है तो वी हैव नो नीड टू चेक एन अदर टर्म्स। क्यों दूसरी टर्म्स को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहली वाली प्रॉपर्टी में ही हमारा क्या हो गया अनसेटिस्फाई हो रहा है। कब तक हम लास्ट वाली कंडीशंस तक चेक करते हैं हम जब तक हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ, तब तक हम लास्ट तक सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना तो डायरेक्टली नेक्स्ट को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो को सो दिस इज़ नॉट एन एपी। बात करते हैं सेकंड में क्या है हमारे पास 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सोन। तो यहाँ पे देखो डी कैसे निकलेगा 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे हम, 2 एलसीएम आ गया तो ये बन गया मेरे पास 5 - 4 1/2। अब मैं 3 में से इसको माइनस करूँगी नेक्स्ट 3 - 5/2 तो 2 एलसीएम आ गया मेरे पास, ये बन गया 6 - 5 ये आ गया 1/2। देखो मेरी ये भी सेटिस्फाई होगी तो अब मैं नेक्स्ट के लिए चेक करूँगी कि क्या ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 7/2 - 3 2 एलसीएम 7 - 6 1/2। तो यहाँ पे देखो जब मैंने किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस निकाला तो वो ऑल आर इक्वल, सो यस दिस फॉर्म्स एन एपी। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये एपी बन रहा है। अब बन रहा है तो हमने डिफरेंस निकालना है, वो तो हमने ऑलरेडी निकाला ही हुआ है। डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 1/2। अब उन्होंने क्या कहा था कि फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब देखो डी भी हमने निकाल लिया, नेक्स्ट क्या है हमारे पास फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो अब यहाँ पे चेक करो ये हमारी क्या है फर्स्ट टर्म जिसको हम ए लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ये हमारी a+d, ये क्या होगी हमारे पास a+2d, a+3d। इसका मतलब जो मैंने नेक्स्ट वाली टर्म्स निकालनी है वो कौन कौन सी हैं, एक तो a+4d, एक 5d और 6d। तो अब मैं यहाँ पे निकालूंगी a+4d। a कितना है मेरे पास, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 2, तो फर्स्ट टर्म में 2 आ गया +4 d की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये बन गया 2 + 2 कितना बन गया मेरे पास 4 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास a+5d, तो 2 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 5, d कितना था हमारे पास 1/2, 2 + 5/2, 2 यहाँ पे एलसीएम ये बन गया 4 + 5 तो ये बन गया 9/2। नाउ a+6d,
ए कितना है 2, 6, डी कितना है हाफ, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 + 3 ये कितना बन गया हमारे पास 5। तो जो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकालनी थी वो क्या आ गई हमारे पास, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 4, 9/2, 5। इसी के साथ हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसी का ही हमारे पास थर्ड पार्ट है, दैट इज़ -1/2, -3/2, -5.2 एंड -7.2 एंड सो ऑन। अब डिफरेंस चेक करके देखते हैं। -3.2 में से मैंने माइनस करना है किसको, -1.2 को। -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो 3.2 माइनस 1.2 ये कितना बन गया मेरे पास यहाँ पे -2। नेक्स्ट चेक करो, फिर निकालेंगे हम -5.2 में से माइनस करेंगे -3.2 को, ये आ गया -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो अब जब इसको माइनस करेंगे 2 में से, तो 2 गई 0, 5 - 3 ये बन गया, ये आ गया -2। नेक्स्ट चेक करो, देखो -7.2 में से माइनस किया हमने -5.2, तो -7.2 प्लस 5.2, तो ये भी कितना आ गया मेरे पास -2। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यस दिस इज एन एपी। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एपी बन रही है। तो डिफरेंस हमने निकालना है, डिफरेंस तो हमें पता चल गया, दैट इज -2। अब जो हमने टर्म्स निकालनी है, देखो दिस इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो जो हमने टर्म्स निकालनी है कौन सी निकालनी है, a + 4d, a + 4d। तो a कितना गिवन था हमें -1.2 + 4, d की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास -2। तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 × 2 इज 8। तो अब ये भी माइनस क्या है, ये भी माइनस क्या है, तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, ये -9.2। नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, a + 5d। तो a कितना है -1.2 प्लस 5d कितना है हमारे पास -2। तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 × 2 इज 10। तो ये कितनी बनेगी हमारी प्लस करके -11.2। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगी, a + 6d, -1.2 प्लस 6 × -2, -1.2 -12। तो ये कितनी बनेगी हमारे पास -13.2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास कौन सी आ गई, ये वाली हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स। सिमिलरली हमारे पास फोर्थ पार्ट है, -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। तो डी चेक करेंगे यहाँ पे, -6 माइनस किसको माइनस करना है हमने, -10 को। तो -6 माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास +10। तो 10 में से 6 गए, पॉजिटिव का 4, क्यों, क्योंकि बड़ी रकम यहाँ पे कौन सी है, प्लस की। अब फिर से चेक करो, -2 में से हमने माइनस करना है किसको, -6 को। तो ये आ गया -2, माइनस माइनस क्या बन गया हमारे पास +6। तो 6 में से 2 गए 4। फिर अब इसमें से माइनस करके देखो, 2 में से माइनस करना है मैंने किसको, -2 को। तो 2 + 2 कितना बन गया हमारे पास 4। तो फिर से ये सेम आ गए, तो हम क्या कहेंगे, यस दिस फॉर्म्स एन एपी, कि ये हमारे एपी बना रहे हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है हमारे पास 4 है। तो अब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे हम, a + 4d। a कितना था हमारे पास -10 + 4, d कितना आया था हमारे पास 4। तो -10 + 16 ये कितना आ गया 6। a + 5d, -10 + 5 × 4, -10 + 20। तो ये कितना आ गया हमारे पास सॉल्व करके 10। देन a + 6d
तो -10 + 6 × 4, -10 + 6 × 4 इज़ 24। 24 - 10 कितना बन गया हमारे पास? 14। तो ये हमारे पास 3 के आगे हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स AP की।